नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी आपके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को दी चुनौती, महिलाओं को हर महीने 3,000 देने का किया ऐलान। भूपेंद्र हुड्डा की केंद्र को लताड़, जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाए सरकार। केजरीवाल ने मोदी को दी बड़ी चुनौती, पानी के बिल भी कर दिए माफ। नीतीश कुमार पर बरसे प्रशांत किशोर, लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है सरकार। सुप्रिया सूले का महायुति पर हमला, सरकार में कौन क्या कर रहा पता ही नहीं चल रहा। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके बाद कांग्रेस ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कर दिए 5 बड़े ऐलान। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की केंद्र सरकार को लताड़, कहा अड़ियल रुख छोड़। जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाए सरकार। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती, पानी के बिल भी कर दिए माफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर, कहा लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है सरकार। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस और बीजेपी को साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चुनौती देते हुए 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की भी गारंटी दी गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने अपना गारंटी पत्र लगभग तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली चुनाव को लेकर पार्टी अपनी गारंटी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 6 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस की ट्रेडमार्क गारंटी की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के प्रचार अभियान की भी शुरुआत हो जाएगी। एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में रैली और सत्तारूढ़ आप को निशाने पर लिया। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और लगातार बड़ी गारंटी का ऐलान कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि अपना अड़ियल रुख छोड़कर जगजीत सिंह डल्लेवाल को सरकार मनाए। किसान आंदोलन के चलते जगजीत सिंह डल्लेवाल लगभग 40 दिन से अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि डल्लेवाल की स्थिति गंभीर है। केंद्र सरकार को अड़ियल रुख छोड़ते हुए किसानों की मांगे मानकर तत्काल जगजीत डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाना चाहिए। डल्लेवाल केंद्र सरकार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की विभिन्न मांगों को मनाने का दबाव बनाने के लिए पिछले 40 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने किसी चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक केजरीवाल दिल्ली की जनता को एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसी बीच बीजेपी को पटखनी देने के लिए केजरीवाल ने पानी के बिल भी माफ कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में सियासी दलों के लिए सबसे टफ चुनाव साबित हो सकता है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस, आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। शुक्रवार को पीएम मोदी द्वारा आप को निशाने पर लेने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सामने पहले से ज्यादा बड़ी चुनौती शनिवार को पेश कर दी। बिजली पानी फ्री, महिलाओं को बस में सफर फ्री और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा सहित कई सेवाएं फ्री में देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक और ऐलान कर दिया। इस बार उन्होंने जनहितैषी सरकार की अपनी पहचान को और पुख्ता करते हुए दिल्ली वालों से साफ कह दिया कि अगर पानी का बिल ज्यादा आता है तो आपको जमा करने की जरूरत है। चुनाव के बाद चौथी बार आपकी सरकार बनी तो हम सभी बिलों को पूरी तरह से माफ कर देंगे। बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और तमाम तरह की कयासबाजियां और अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब कोविड हुआ था तब नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद जनता का अवसर आया तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। उन्हें सिर्फ 42 सीटें ही मिली। जनता के वोट की चोट 5 साल तक रहती है। जन स्वराज संस्थापक ने आगे कहा कि एक बार कोविड में असंवेदनशीलता दिखाई, उसका नतीजा चुनाव में दिखा। उसके बाद से ही वे 5 साल से राजनीतिक रूप से कराह रहे हैं। वोट मांगने का समय आएगा तो उन्हें जनता के पास ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बिल्कुल झुकाया जाएगा। सरकार की प्रवृत्ति बन गई है कि वो लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है।
एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने अजित पवार को लेकर महायुति पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। बारामती से सांसद सुप्रिया सूले ने अपने चचेरे भाई अजीत पवार पर हमला करते हुए कहा कि वे अपने विभाग में क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में केवल 2 ही व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सूले ने कहा कि मैंने पिछले 15 दिनों से अजीत पवार की ओर से कोई बयान नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वे अपने विभाग में क्या कर रहे हैं। मैं केवल सीएम को टीवी पर रोज देखती हूँ और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी कुछ योजनाओं की घोषणा करते कल दिखे। सुप्रिया सूले ने कहा कि सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। मैं केवल देख सकती हूँ कि 2 लोग काम कर रहे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे एकनाथ शिंदे। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को भविष्य में किसी भी तरह की बयानबाजियों से बचने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बैठक चली। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल से मामले की पूरी जानकारी ली और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को आगे से किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। ये मुलाकात आशीष पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत आने वाले सूचना विभाग और एसटीएफ पर आरोप लगाया था। दरअसल आशीष पटेल ने अपने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया था कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति में अनियमितता हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पानी के बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कहा कि इन दोनों को एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान अब कर देना चाहिए। दिल्ली में चुनाव नजदीक आ गया है। इस बीच सभी पार्टियां चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 4 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कांग्रेस बीजेपी को साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो जेल गए, उसके बाद से लोगों के पानी के बिल गलत आने लगे। जिन्हें लोगों के बिल गलत आए हैं उनका बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद उनके बिल सही लिए जाएंगे और माफ किए जाएंगे। अब चुनाव जीतने के बाद गलत बिल पर बात करेंगे। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अक्सर यूपी में खिलाफ बोलने वाले किसी नेता के बारे में कहा जाता है कि उसका दिल्ली या यूपी के किसी अन्य नेता से टच है। साथ ही नंदकिशोर ने गाजियाबाद पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। यूपी में कोई नेता अगर सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उसकी पीठ पर दिल्ली या यूपी में योगी के अलावा किसी अन्य नेता का हाथ होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात भाजपा विधायक नंदकिशोर ने कही है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। गाजियाबाद में एसीपी कार्यालय में पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा गाजियाबाद पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कई विधायक मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने 3 बार हमें आश्वासन दिया कि वो पुलिस कमिश्नर को हटा देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी भी मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।